और जो बचा हुआ दूध था वो गली में कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दर्रा यानी अनाज के अंश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूध बचने के बाद दूध इतना बच जाता था कि गली के 4 घरों में भी बांटा जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गायों को चारा और दर्रा खिलाने खिलाना और उससे पैसे जुटाना यही उसका काम था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाने जाना भी संभव नहीं था। अब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उससे उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर भी कहीं चली जाऊंगी। तो इन गद्यांश में लेखक कहते हैं कि नौकरी के अवकाश के कारण ज्ञान सिंह को वो कंपनी का जो मकान उसे दिया गया था उसे खाली करवाना था। तो समस्या थी वह लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी को वह बेचना नहीं चाहता था और उसे वह संभालने के लिए वह अपने साथ ले भी नहीं जा सकता था। तो इसलिए अब जब मकान खाली करने के लिए 10-15 दिन ही बच गए थे, तो ज्ञान सिंह ने करामत अली से कहा कि मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? इस पर मियाँ मतलब करामत अली ने कहा कि इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। तो करामत अली ने उस गाय यानी लक्ष्मी को अपने साथ अपने पास रखने के लिए वे वह तैयार हो गया था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ने की उसने कसम ले ली। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान नहीं हुआ था। फिर उसके सिर पर उसने हाथ फेरा और लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी जिज्ञासापूर्ण दृष्टि देखती रही। तो लक्ष्मी करामत अली से कहना चाहती थी कि यदि मैं अगर तुम्हारे काम की नहीं रह गई हूँ तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। तो यहाँ पर करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तब रमजानी बोलती है कि रहमान के अब्बा, अगर यदि लक्ष्मी दूध नहीं देंगी तो क्या इसे ऐसे ही खूंटे से बांधकर इसे हम सिर्फ खिलाते पिलाते ही रहेंगे? तो करामत अली बोलता है, जानवर है, बंदा तो रहेगा, इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। यह रमजानी करामत अली से कहती है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथ नईम ने उसे कुछ परेशान सा देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो। खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है? कुछ तो होगा।
क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। तो यहाँ पर जो नईम है वह करामत अली से पूछता है कि आप बड़े नाराज या नाराज परेशान नजर आ रहे हैं, तो क्या बात है, खैरियत तो है? तो करामत अली कहता है कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा ऐसा। नईम करामत अली से पूछता है। तो करामत अली बोलता है, क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पिलाना पड़ेगा, और आज के जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो, ऐसा नहीं करामत अली से कहता है।